धोखे से माही बनी कोठारी परिवार की नई मालकिन और लिया बड़ा फैसला। माही ने यह निर्णय अपने मन में मंथ्स पहले ही तय कर लिया था, लेकिन सही मौका का इंतजार कर रही थी। जब माही ने देखा कि गौतम उसे समय नहीं दे रहा है और अगर गौतम ऐसे ही प्रार्थना के साथ समय बिताता रहा तो एक दिन गौतम और प्रार्थना फिर से एक हो जाएंगे। यही सोचकर माही ने अपने मन में ठान लिया कि वह किसी भी हद तक जाकर गौतम को हमेशा के लिए अपने पास रखेगी और कोठारी परिवार की नई मालकिन बनेगी। माही ने पहले अपने इरादों को छुपाकर रखा। वह मोतीबा और प्राग कोठारी को दिखाती कि वह परिवार और घर की भलाई चाहती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ अपनी योजनाओं को पूरा करने का मकसद था। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे कदम उठाए ताकि कोई भी उसे रोक न सके। हर कदम में उसने अपनी चालाकी का भरपूर इस्तेमाल किया। जब माही धोखे से कोठारी हाउस को अपने नाम कर लेती है, तब पूरे परिवार के सामने उसका असली चेहरा खुलता है। माही अब न केवल घर की मालकिन है, बल्कि वह सबके लिए एक चुनौती भी बन चुकी है। गौतम को जब यह पता चलता है, तो वह पहले तो गुस्से और हैरानी से भर जाता है। उसका दिल टूट सा जाता है, क्योंकि वह जानता है कि माही ने परिवार और उसकी भावनाओं के साथ खेला है। लेकिन गौतम असल में प्रार्थना और अपने होने वाले बच्चे को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, इसलिए उसके लिए अभी भी लड़ाई बाकी थी। धीरे धीरे गौतम को एहसास होता है कि माही अब कोठारी हाउस की असली मालकिन बन चुकी है। उसे अब माही के साथ रहना होगा, वरना माही उसे घर से निकाल देगी। यह सोचकर गौतम खुद को मजबूर पाता है। घर में अब सब कुछ माही के इशारों पर चल रहा है। माही ने घर में अपनी ताकत और अधिकार दिखाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसने नौकरों और परिवार के अन्य सदस्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। माही की चालाकी और गुस्सित हरकतों से मोतीबा और प्राग कोठारी लाल हो जाते हैं। वे दोनों समझ नहीं पाते कि अब उन्हें माही की इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाना है। उनका गुस्सा अब बेकार हो चुका है, क्योंकि अगर उन्हें कोठारी हाउस में रहना है तो उन्हें माही के इशारों के अनुसार चलना होगा। माही ने अब पूरी तरह से घर में अपनी स्थिति पक्की कर ली है। माही की हरकतों से प्रेम और राही भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वे माही से कहते हैं कि उसने परिवार और घर के प्रति धोखा किया है। उनका कहना है कि माही ने केवल अपना स्वार्थ देखा और परिवार की भावनाओं की कोई परवाह नहीं की। प्रेम और राही यह भी कहते हैं कि अब वे माही के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे और घर वापस अपने नाम करेंगे। लेकिन माही किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। वह जानती है कि अब घर उसके नियंत्रण में है और उसे कोई नहीं हरा सकता। माही की यह चालाकी और गुस्सित हरकतें घर के हर सदस्य के लिए अब चुनौती बन चुकी हैं। उसने अपने इरादों को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कोठारी हाउस में अब हर निर्णय माही के इशारों पर निर्भर है। गौतम को अब यह समझना होगा कि चाहे वह कितना भी गुस्सा करे, उसे माही के साथ रहना होगा। माही ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो रास्ता चुना है, उसमें वह पूरी तरह सफल हो चुकी है। इस तरह माही ने कोठारी परिवार को धोखा देकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अब वह कोठारी हाउस में पूरी तरह से मालकिन की तरह रहती है। वह न केवल परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करती है, बल्कि घर के सभी कामकाज और नौकरों के काम भी अपने नियंत्रण में रखती है। माही ने साबित कर दिया है कि उसका इरादा केवल अपने स्वार्थ और अपनी ताकत को बढ़ाने का है। इस धोखे और चालाकी की वजह से अब पूरे कोठारी परिवार के लिए एक नया संघर्ष शुरू हो चुका है। माही के इस बदलाव ने घर के माहौल को पूरी तरह बदल दिया है। पहले जो प्यार और सामंजस्य था, अब वह डर और रणनीति में बदल चुका है। घर के हर सदस्य को अब समझना होगा कि माही के इशारों और फैसलों के बिना कोई कदम नहीं उठाया जा सकता, और इसी कारण माही ने न केवल अपना अधिकार स्थापित किया है, बल्कि घर के हर सदस्य की जिंदगी पर अपनी पकड़ भी